नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम बात कर रहे हैं श्राद्ध के महात्म्य की, इसके पीछे गुप्त रहस्यों की। तो सबसे पहली बात करते हैं कि श्राद्ध करा ही क्यों जाता है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। पहली बात जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि आप कतार में हैं। आपका होना यूं ही नहीं है, आप इसलिए हैं क्योंकि आपसे पहले बहुत लोग रहे, और वो सिर्फ रहे ही नहीं, वो स्वस्थ रहे, उन्होंने शादियां की और प्रजनन किया, तो आप हैं। और अगर आप भी विवाह करते हैं या प्रजनन करते हैं तो जाके आगे आने वाली पीढ़ियों का आप ज़रिया बनेंगे। आप श्रृंखलाबद्ध हैं, इसीलिए ही तो किसी भी संप्रदाय में आत्महत्या की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि उससे आगे आने वाली श्रृंखलाएं टूटती हैं। ये है एक व्यापक दृष्टिकोण जीवन का। अब आप अगर इसको ना देखें तो ये बदलने वाला नहीं है। फारसी भाषा में आपसे जो पहले रहे उनको बोलते हैं पितर, और आपके जो आगे आएंगे उनको बोलते हैं पिसर। पितरों ने आपको क्या दिया, आपके पूर्वजों ने आपको क्या दिया, क्या जायदाद दी या ऋण दिए, क्या स्वास्थ्य दिया या क्या बीमारी दी, एक समझदार ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर ये बता सकता है। अगर कुछ दिया तो वो पितृ योग कहला सकता है, और अगर कुछ ऋण दे गए तो वो पितृ ऋण कहला सकते हैं। पितृ ऋण से प्रायः विफलताएं बहुत सारी हाथ लगती हैं। शास्त्रों में बहुत सी सारी जगह इनकी शांति का वर्णन है, और शांति की जगहें जो ज़्यादातर चुनी जाती हैं वो हैं कुछ प्रयाग, हरिद्वार, पुष्कर, पेहवा, गया, इस तरह की जगहों पर ज़्यादातर जब पितृदोष होता है तो ज्योतिषी या पंडित लोग आपको बोलते हैं कि जाकर शांति अनुष्ठान कराइए। लेकिन ये आपकी आत्मा का अनुबंध था, ये ऋण लेना। ये नहीं है कि आपने अगर ये ऋण लिया है तो इसके अंदर उनकी गलती है जो आपके पितर हैं, क्योंकि जब आत्मा अवतरित होती है, मानव शरीर धारण करती है, तो उसका अनुबंध है, आपकी स्वीकृति थी इस जीवन में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने स्वीकृति दी और आपने ये ऋण भोगने के लिए सहमति जताई, उस अनुबंध पर आपने हस्ताक्षर करे, इसीलिए आप इसको अगर कोई ऋण है तो भुगतेंगे। दूसरी बात, जो लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, अनटाइमली डेथ, यौवन अवस्था में ही, वो भी आपसे बड़े बन जाते हैं, आपके पूर्वज बन जाते हैं, वो भी आपके पितृ ही कहलाते हैं। मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि एक बारी वैज्ञानिकों ने कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स करे। एक मादा चूहिया पर उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोड लगा दिए और फिर पानी के भीतर ले जाके उनके बच्चों को एक एक करके मार दिया। जब जब वो बच्चा मरता तब तब इस चूहिया के दिमाग में इलेक्ट्रोड के अंदर जो वैज्ञानिक निरीक्षण कर रहे थे उनको वहाँ पर दूसरी तरह की तरंगें दिखती, यानी उतनी गहराई पर भी जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर ले जाकर भी जब बच्चों को मारा गया तो कहीं ना कहीं चूहिया को पता लगा, यानी किसी तरह का कम्युनिकेशन उस चूहिया के अपने बच्चों के साथ था, जिसको अभी फ़िलहाल पढ़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर हमारा खून का संबंध है। ये है, देखिए, बायोलॉजी ऑफ, जीव विज्ञान ऑफ श्राद्ध। तो आत्माएं कई बार एक ही परिवार में जन्म लेती हैं। हो सकता है आपका जो पुत्र है वो आपके दादा का दादा रहा हो, ये हो सकता है, और एक समझदार ज्योतिषी फिर ये आपको पत्री देख के बता सकता है। यहाँ तक कि कई बार जो आपकी पत्नी है वो पिछले जन्म में भी आप ही की पत्नी रही होती है। और ये सारी जो फैमिली ट्रीज़ हैं, इनको स्टडी जिस विज्ञान में करा जाता है उसको बोलते हैं जीनियालॉजी। हमारे यहाँ हरिद्वार में अगर जाएं तो वहाँ पर पंडित लोग बैठे हैं, ऐसे उनके पास इतने बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, उस पर लिखा होता है कि आपके पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, उनके दादाजी का, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। क्यों? क्योंकि आप श्रृंखलाबद्ध हैं। अगर आप श्रृंखलाबद्ध ना हो तो पुरानी श्रृंखला जानने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है।
तो फिर ये जीनियोलॉजिस्ट का क्या फ़ायदा? ये लोग जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हिसाब रख रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा? नहीं, ये खून के रिश्ते हैं। साइंस भी इनका मातम में आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगी। और जैसे जैसे बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स की समझ बढ़ रही है, हमें अपनी एंसेस्ट्रल हेरिटेज यानी पूर्वजों से विरासत में जो हमें मिलता है या उसकी विरासत का जो हमें सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हमारी समझ बढ़ रही है। तो विज्ञान और अध्यात्म, इनका एकीकरण जल्द ही संभव होगा। जाने चले जाते हैं कहाँ? जो लोग इस दुनिया से जाते हैं, जिन लोगों का देह हम जला देते हैं, दफना देते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? क्या उनका अस्तित्व मिट जाता है? क्या स्थूल शरीर का होना ही अस्तित्व का होना है और स्थूल शरीर का चला जाना अस्तित्व का मिट जाना है? हमारी पुरानी संस्कृति तो ऐसा नहीं मानती। वो तो कहती है कि अस्तित्व के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये शरीर जो हमें दिख पाए वो हो। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं पृथ्वी लोक का, फिर पितरलोक का, फिर स्वर्ग लोक का, और पितरलोक और स्वर्ग लोक के अंदर बॉडी वाले बींग्स नहीं पाए जाते। इसलिए साइंस अगर देखना चाहती है कि दूसरी जगहों पर भी जीवन है कि नहीं, तो हमें दूसरे डायमेंशन के अंदर भी रिसर्च करनी होगी। ब्रह्म पुराण कहता है कि पहले करें पितरों की पूजा और फिर करें देवों की पूजा। ये बिल्कुल वही है कि पहले आपको अपने लोकल सरकार को मनाना है, फिर राज्य सरकार को मनाना है और फिर केंद्र सरकार को मनाना है। एक लेवल है ग्राम देवता, फिर देश देवता, फिर दूसरे देवता। तो कुछ लोग मृत लोगों की आत्माओं से भी संपर्क करते हैं। ये अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग रिलीजन्स के अंदर इस तरह के लोग पाए जाते हैं। ये भी इसी तरफ इशारा है कि मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। दूसरी बात जो समझने लायक है वो ये है कि हर कार्य के लिए एक समय होता है। इसलिए हमारे यहाँ मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महात्म्य है। भीष्म पितामह ने जब अपने शरीर को त्यागना था और उनका शरीर पूरा छेद हो रखा था तीरों से, उन्होंने ऐसे मौके पर भी जहां आदमी पेन किलर खाता है कि पीड़ा कम हो, पीड़ा को सहन करा और इंतज़ार करा, दिनों दिन इंतज़ार करा, ताकि एक उपयुक्त समय आत्मा को छोड़ने का आ सके। हर समय हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 23 से 36 के अंदर इस चीज़ का यानी आत्मा की आगे की गति का बहुत अच्छे से उल्लेख करा है। और 26 नंबर श्लोक जो है वो कहता है, शुक्ल कृष्णे गति ही ये ते जगतः शाश्वते मते एक यात्य नावृत्तिम अनया वर्तते पुनः। दो ही मार्ग सनातन स्वीकार करे गए हैं आत्मा के मृत्यु के बाद बाहर जाने के। एक वो जो उजाले का है, जो मोक्ष की तरफ लेके जाता है, और एक वो जो अंधेरे का है, जो संसार में हमारे पुनरागमन का कारण बनता है। किसी ने बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी, इसी श्लोक को समझाने की कोशिश करी। अंधेरा कभी है उजाला कभी, सदा से जगत के हैं रस्ते यही। उजाले में जब जाए वापस ना आए, अंधेरे में जाता हुआ लौट आए। एक समझदार ज्योतिषी आपके पूर्वजों के गुजरने की तिथि से ये पता लगा सकता है कि उनकी आत्मा की आगे की गति कहाँ तक, किस लोक तक कैसी रहेगी। जीते जी अगर सबसे महत्वपूर्ण कला अगर कोई सीखनी चाहिए तो मेरे सोचे समझे हुए वो मरना कैसे है इसकी कला ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि यही एक वो चीज़ है जो हम में से हर एक व्यक्ति के साथ होनी ही होनी है। और बड़े सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर ये कला बताई हुई है। अब ये जो पितृ पक्ष है, इसमें पितृ का मतलब तो आप कुछ समझ सके, और पक्ष मतलब ये टाइम। ये टाइम पक्ष का वैसे मतलब होता है 15 दिन, जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो ये 15 दिन जो हैं, 15 कई बार 16 हो जाते हैं जब आप डेट्स की गिनती करते हैं। तो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष
कि अमावस तक कि प्रतिपदा तक ये जो पक्ष है, ये जो दिन है, इनको हम बोलते हैं पितृपक्ष। यानी यही उपयुक्त समय है अगर किसी की कुंडली में पितृ ऋण है, अगर किसी को विरासत में कुछ ऋण मिले हैं अपने पूर्वजों के, जिनका अनुबंध है कि भाई मैं इन ऋणों के लिए काम करूँगा, तो फिर ये एक बहुत बड़ी अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इससे निजात पाने की और अपनी ज़िंदगी को और खुशहाल बनाने की। पर कैसे करा जाए ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई कि त्रिपिंडी करा जाए, नारायण बलि दी जाए। तो चरक संहिता के अंदर वनस्पति तंत्र के हवन करने से बताया है कि कैसे आपको इस पितृपक्ष में सुख शांति मिलेगी, कैसे ये पितृ ऋण शांत होगा। पर जिसका काम उसी को साधे, तो लोग हैं जो इसके अंदर विशेषज्ञ हैं, उनसे आप संपर्क करें, वो आपके समझाएंगे और आपके लिए ये पितृ शांति का कार्य इस समय करेंगे। ये समय उपयुक्त है, जिसके अंदर मुख्यतः होता है तर्पण करना, पूजा करना, भोजन दक्षिणा आदि देना करवाना। अब देखिए, जब तर्पण करा जाता है तो उसमें जल का प्रयोग होता है और जल में सबसे ज़्यादा ग्राहकता होती है, सबसे ज़्यादा रिसेप्टिविटी होती है। जापान के अंदर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर इमोटो, जिन्होंने पानी के ऊपर बहुत कार्य करा और उन्होंने देखा और समझाया, एक्सपेरिमेंट्स करे, शोध करा कि पानी के अंदर जब आप अच्छी चीज़ें बोलते हैं, अच्छा सोच भरते हैं, यानी पानी साथ में और मैं अच्छा सोच रहा हूँ किसी के बारे में, तो पानी के गुण के बदल जाते हैं। और जब मैं बुरा सोचता हूँ तो पानी के गुण बदल जाते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ चरणामृत की परंपरा रही है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि पानी पे कुछ मंत्र बोल देते थे और वो पानी आपको पिलाते थे, क्योंकि पानी अपने अंदर वो चीज़ ले लेता है जो बोली गई है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको ट्रांसफ़र करना दूसरे तक आसान हो जाता है। दूसरा, मुश्किलों के साथ, ऋणों के साथ डील करना है, इसलिए कहते हैं दक्षिण की तरफ मुंह करके ये कार्य को करना होता है, क्योंकि दक्षिण जो है फियर्स डायरेक्शन है। ऐसे ही काले तिल, काला कलर फियर्स कलर है। ऐसे ही जो टाइम चूज़ करा जाता है 11:30 से 12:30 सबसे अच्छा टाइम होता है ये पितृकर्म करने का। और इस समय सूरज अपने प्रचंड रूप में रहते हैं, इसीलिए इसको कुवेला, सु यानी गुड, कु यानी बैड या क्रूर, तो कुवेला या कुतप वेले में ये चीज़ कराई जाती है। मैथमेटिक्स अगर देखें तो ये पितृपक्ष जो है तिथि के हिसाब से चलता है। तिथि का मतलब होता है रिडक्शन, यानी चंद्रमा सूरज से कितनी आगे है। अगर चंद्रमा 12 डिग्री तक आगे है सूरज से तो ये हुई पहली तिथि, 12 से 24 डिग्री आगे है तो ये है दूसरी तिथि। इस तरह से जैसे जैसे चंद्रमा दूर 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 जाता जाएगा वैसे वैसे तिथियां जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप किसी विशिष्ट पूर्वज के लिए पितृकर्म कराना चाहते हैं तो फिर उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई थी ये देखा जाएगा और उसी तिथि को, यानी जो डिफरेंस जब उनका स्वर्गवास हुआ या जब उनकी मौत हुई तो उस समय जो चंद्रमा और सूरज के बीच का डिफरेंस था, डिस्टेंस का, वही आज के दिन जब होगा इस साल में तभी ये पितृकर्म उनके लिए करा जाएगा। और अगर सर्व पितृ यानी सब पूर्वजों के लिए करना है तो फिर जब अमावस आएगी तो ये पितृकर्म करना जो है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो इस साल में श्राद्ध कौन कौन सी तिथि को पड़ेंगे इसका उल्लेख मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर करा है, वहाँ जाके आप इसको देखें। और ये एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको पितृ ऋण है, अगर आप राहु संबंधी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो फिर इसका फ़ायदा उठाना ना भूलें। This is Prabal Frank Nandavani signing off.